ऐसे ही बयानों के लिए बेबाकी से जाने जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि हमारे चीफ गेस्ट है। सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप आएं, क्योंकि सरकार के आप ट्रबल शूटर माने जाते हैं। खाद्य मंत्री सर आप हैं, आइए सर, 2 शब्द व्यक्त कीजिए। राजस्थान के रत्नों का, देश के रत्नों का सम्मान हो रहा है। इसके लिए जिनका सम्मान हो रहा है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि जब सम्मान मिलता है, जिसको सम्मान मिलता है उसका जोश, उत्साह, उमंग सब बढ़ते हैं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के मंत्री, हमारे साथी, हमारे मित्र टीकाराम जूली साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सलाहकार, हमारे छोटे भाई राजस्थान के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय राजकुमार जी शर्मा साहब, आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आदरणीय डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब। मैं बहुत इंप्रेस हूं भंडारी साहब से, मैंने इनका काम देखा है। जब मैं RUHS में एडमिट था तो मेरी क्या दिक्कत है कि 10 साल में मैं एक बार बीमार होता हूं और ऐसा लगता है अब ये जाएगा, तो लेकिन वहां मेरे सांस में तकलीफ नहीं थी। तो रात को 1:30-2 बजे डॉक्टर साहब आए और मुझे जगाया कि डॉक्टर साहब आए। पता नहीं कोई होगा मेरे साथ, जो मेरा भांजा था, बेटा था, भतीजा, वो सब वहीं घूम रहे थे, तो जगाया। इन्होंने मना किया जगाओ मत, बोले नहीं साहब, मुझे कहा था डॉक्टर साहब आए तो जगाना। मेरे से पूछा क्या हाल है, मैंने डॉक्टर साहब बिल्कुल ओके। मैंने पूछा जब गए कि डॉक्टर साहब टाइम क्या, बोले 2 बज रहे हैं। डॉक्टर साहब RUHS आपने देखा है हॉस्पिटल? कभी नहीं देखा, देखना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है। नीचे से पैदल शुरू होते थे, एक एक मरीज के पास रात के 3 बज जाए तो भी मिलकर जाते थे RUHS में, कोरोना में। तो क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब चले गए तो मेरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मेरी तबीयत एक दिन बहुत बिगड़ी। तो ये चले गए तो पीछे से किसी ने मेरे नाक में लगा दिया। मैं वापस नींद में से उठाया, मेरे तो दिक्कत ही, मैंने हटा दी। मैंने डॉक्टर साहब से बात की फोन पे, तो भूल गया। मैं कहा डॉक्टर साहब रात को कोई डॉक्टर आया था, उस नाक में ऑक्सीजन लगा दिया। अरे बोले आपको तो जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा जरूरत नहीं है, बोले आपने नहीं लगानी है, मना कर दिया इन्होंने। तो डॉक्टर साहब के लिए तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोरोना में डॉक्टर्स भी डरे हुए थे, लेकिन मेरा मानना है जिस हॉस्पिटल में ये घुस गए, पूरे राजस्थान को लीड कर रहे थे उस वक्त, तो हर मरीज से मिलना इन डॉक्टर साहब की खासियत थी। बहुत बड़ी बात है कोरोना में, इनकी ताली बजा के स्वागत करें। वो दौर लोगों को तड़पते हुए देखा, आपने देखा होगा, गाड़ी में लेटा हुआ आदमी फोन कर रहा है बाहर से, ऑक्सीजन दिला दो, ऑक्सीजन की दिक्कत, फिर आप उसको काम में ले रहे हैं। अरे जिंदा दिली चाहिए ना एक डॉक्टर में भी। डॉक्टर भी डर गए थे, डॉक्टर साहब तो बोलते नहीं, मैंने देखे हैं बहुत डॉक्टर डरे हुए। डॉक्टर मरीज को दूर से बात करते थे, लेकिन जो ऐसे डॉक्टर थे जो मरीज से कंधे पे हाथ रख के गप्पे मार के उससे बात करते थे, उसको लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। और इनके बराबर बैठे अनूप भरतिया जी, इनकी तारीफ इसलिए करूंगा, IPD टावर आ रहा है SMS में, आप उसका फोटो सब जगह नहीं लगा होगा, आप देखोगे IPD टावर का तो आपको लगेगा जयपुर में IPD टावर आ रहा है। वो दुबई की जो बिल्डिंग है ना, बुर्ज खलीफा की टक्कर का IPD टावर आ रहा है SMS में। और किस SMS में आ रहा है? जिस SMS में जब आदमी घुसता है तो 5 पैसे भी उसको किसी को जमा कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं, 5 पैसे भी। वो अंदर घुसता है बिना पैसे के और ठीक होकर निकलता है बिना पैसे के। लोग पहले दुकान और मकान बिक जाते थे लोगों के। मुझे याद है लोग गांव से निकलते थे तो उधार लेकर निकलते थे। मारो पिताजी की तबीयत खराब है, सेठ जी पैसा दे दे उधार, पैसे लेके आता था और उसको रख कर आता था दुकान को, मकान को। तो बहुत बड़ी बात है कि हम फ्री में निकलते हैं। और इसके लिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की और राजस्थान की सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आदरणीय निरंजन आर्य साहब चीफ सेक्रेटरी रहे और गहलोत साहब के नजदीक हैं, गहलोत साहब के सलाहकार भी हैं, तो ये तो। और जगदीश चंद्रा जी का मैं वापस नाम ले रहा हूं। सबसे अच्छी बात, लोगों से व्यवहार कैसे रखा जाता है और टाइम का यूज कैसे किया जाता है, वो जगदीश चंद्रा जी से हम सबको सीखना चाहिए। व्यवहार हमेशा हंसते और ऑब्लाइज करना लोगों को। ऐसा नहीं है कि कोई, मेरे को एक ने कहा कि हमारे खिलाफ पट्टी चल रही है, ई कमांड फर्स्ट इंडिया में, तो खुद ही चले जाए यार, मिला जा रही है, फोन कर ले भाई, हटा दे ही पट्टी। मुझे कहा किसी ने, मैं कि वो तो वैसे ही शर्मीले आदमी, चल गई होगी, रोक देंगे।
मैं क्यों, जितना जल्दी पट्टी चलाते हैं उतना जल्दी तू रिक्वेस्ट कर लेगा तो हटा भी देंगे, तेरे को तंग नहीं करेंगे। ऐसा टारगेट नहीं है किसी को मारने का। ये अच्छी बात है, आदमी की फ्लेक्सिबिलिटी। और ये अच्छी बात मुझे इसलिए लगी, मुझे लोगों ने कहा दहशत भी है इनकी। एक तो बोले डर गयो वो, उसने मुझे कहा साहब सीएम के भी नजदीक है, सारा अफसर खास है, खुद IAS अफसर बन निकले है, कहीं वेलो में कहीं को नहीं हुए, तू यार बता दे। ऐसे साहब मेरी गलती नहीं, बता दे। कई लोग मिलते हैं और वो गलती बता दे, दूर हो जाती है। और इतना मैं कह सकता हूं, ये जमाना चुनौती का दौर है और ये तय कर लेना, भगवान भी चुनौती दे रहा है बार बार, लेकिन इंसान नहीं डर रहा। इंसान बहुत खतरनाक है। जिसको आदमी ने जो बन गया ना इंसान, मैं कई बार, मेरी माँ मुझे कहती कि बेटा भगवान है ना, जो आदमी ने जब बना रही हो ना, हमारे डिस्कस हुई होली ऊपर इश्यू बना दे, विषय बना दे, तो भगवान एंड में तय करो कि खुद को जिसे बना दे यार, माथा फोड़ी मिटा, तो खुद के जैसा बना के भेज दिया। लेकिन इंसान की हालत बहुत खराब है। सारा खेल हमारी नीयत का है। जब नीयत अच्छी होती है तो भगवान घर में भी बरकत अच्छी देता है, देश में भी बरकत अच्छी देता है। और नीयत आम आदमी की अच्छी होनी चाहिए। मैंने लोगों को देखा, एक दिन मैंने एक को लिखा, फोन किया उसको मैंने, वो लिख रहा माँ बहन बेटी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उसको फोन किया, तू चिंता मत कर, तू श्यामनगर में रहता है, मैं यहाँ से MLA हूँ, तेरी माँ बहन बेटी पे खतरा हो तो मुझे याद कर लेना, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी माँ बहन बेटी पे दिक्कत नहीं आने दूंगा। उसने मुझे, नहीं भाई साहब मैं आपके लिए नहीं कह रहा, भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तेरी नीयत अच्छी रख, तेरे बाप की फोटो लगा, हर किसी की फोटो लगा के पूजा करता रहता है दिन भर, तेरे दादा की लगा, मैं फोटो लगाऊंगा तो मेरे पिता ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी की लगाऊंगा, मेरी दादी की लगाऊंगा, मेरे दादा की लगाऊंगा, जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए। और ये तय कर लेना आप, ये कोई भी ये गलतफहमी किसी को हो सकती है, इस देश को ना कोई PM चला रहा है ना CM, ना कोई कांग्रेस चला रही है ना BJP, इस देश को तो वो सुदर्शन चक्र वाला ही चला रहा है जिसने इस हिंदुस्तान को बनाया। ये ध्यान रखना, ये हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये आजादी के 75 वर्ष जो है ना, सिर्फ आजाद हुए 75 वर्ष हुए। भारत को आप पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ा भारत को, तो भारत तो सतयुग में भी था, भारत तो त्रेता में भी था, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भी था भगवान कृष्ण आए, वो बड़े खतरनाक, तो बोले मैं सबका बाप हूं, सब मेरे से हैं, किसी ने नहीं कहा। लोग लड़ रहे, सब ने अपनी अपनी बात कही। पैगंबर साहब ने कहा मैं पैगाम लेकर आया हूं, बहुत अच्छी कुरान लिखी, कोई कमी नहीं। पैगंबर साहब बहुत भले आदमी थे। उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा मैं तो पैगंबर हूं, पैगाम लाया हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं। भगवान राम के लिए कहा गया मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन राम के लिए हम कहते हैं हम राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय, हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। भगवान राम ने कभी नहीं कहा मैं राम भगवान हूं, लेकिन कृष्ण ग्रेट है। कृष्ण ने कहा मैं ही हूं, जो कुछ है मेरे से है, ये ब्रह्मांड सब मेरे से है। जब अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि साहब ये क्यों युद्ध करवा रहे हो, रोक दो, बोले कैसे रोक दो, टाइम नहीं रोक सकता, समय रोक दूंगा तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अर्जुन सिर्फ एक कृष्ण ने कहा। अब आज नया झगड़ा चालू हो गया आजादी के बाद। हम पार्टी के लोगों को, नेताओं को, अफसरों को ये गलतफहमी हो गई हमारे भरोसे देश चल रहा है। तो देश 75 वर्ष का तोड़ना भाई साहब, 125 वर्ष का तोड़ना है। देश तो कब से है, इसलिए धर्म कोई नहीं बचा रहा है। ये दुनिया में सब चलता रहता है, लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए। और गलती हम करें, मैं तो कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही जगदीश चंद्रा जी ने कि मैं भारत 24 ला रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। और आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि 51% मैं सत्ता को देता हूं तो 49% मैं अपोजिशन को भी देता हूं, सबको बराबर दिखाता हूं, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन मीडिया, इस देश का मीडिया और वोटर जिस दिन ईमानदार हो गया, उस दिन कांग्रेस बीजेपी सबका इलाज हो जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, सबका, दोनों हो, वोटर भी हो। वोटर ये कहना बंद कर दे कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, तुझे क्या मतलब है, जो काम करे उसका साथ दे, तू क्यों परेशान हो रहा है यार जबरदस्ती। हर 5 साल में तोल परख देख, अशोक गहलोत को एक पलड़े में रख, एक में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पलड़े में रख, राजस्थान सरकार का काम देख ले, हिंदुस्तान की सरकार का देख ले। हम में कमी है तो हमारे में कमी निकाल दे, हमारा विरोध कर, और उधर कमी हो तो उनका कर। बोले इनकी तो नहीं करूंगा, इनकी करूंगा, क्यों, तेरा क्या बिगाड़ा है? बोले बिगाड़ा कुछ नहीं। इसलिए मैं लोगों को समझ, मेरा गांव खाचरियावास छोटा सा गांव है, इतना छोटा भी नहीं है। मेरे गांव में एक गढ़, बड़ा गढ़ है, छोटा मोटा गढ़ नहीं, गांव का खाचरियावास का, और 3 हवेली है। हम हवेली में आ गए, सबसे बड़ा भाई होता है गढ़ में रुकता है।
मेरे गांव का इतिहास में आप पूरे देश को समझ जाओगे। मेरे गांव में हम राजपूत तो बाद में बना। राजपूत मतलब रज मतलब धरती, पूत मतलब जो धरती पुत्र था वो राजपूत कहलाया। ठिकाना हमारे पास, ठाक साहब निकलते तो पूरा गांव चलता साथ में। मैंने पूछा एक दिन हमारे बाप दादाओं से, हमारे वो बड़े भाई हैं जितेंद्र सिंह जी, वो लिखते रहते हैं हिस्ट्री पे, तो हमने निकाला कि आप कौन की औलाद हाँ, तो भाई आप राम की औलाद है। पूजा तो आप गोपीनाथ जी की करा, मतलब हमारे गांव में हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, लेकिन पूजा हम गोपीनाथ जी की करते हैं। गोपीनाथ जी जैसे गोविंद देव जी, कृष्ण का रूप गोपीनाथ जी की पूजा होती है, अधिकतर जगह कृष्ण की पूजा होती है। तो मैंने पूछा वो ठिकानों आपांगन किया आयो? बोले क्यों? मेरे 500-700 मुसलमान रहे गांव में, अपनी संख्या 15-16, इतने ही तो थे भाई। शुरुआत में कितने होंगे? 20। तो मैंने कहा ये तो काट के फेंक देते अपने को। ऐसी लड़ाई नहीं थी, 500-700 बरस पुराना गांव है। वोट का जैसे ही झगड़ा हुआ और बस लड़ाई चालू हो गई। वोट सुरक्षित रहना चाहिए, रोटी सुरक्षित रहे नहीं रहे, वोट सुरक्षित रहना चाहिए। रोटी सुरक्षित कर, रोटी होगी रोजगार होगा। राजा का मतलब क्या है? प्रेस का मतलब क्या है? मैं राजकुमार जी बात कर रहे थे, पहली बार देश में आटे पर टैक्स लगा है। देश खड़ा खड़ा देख रहा है। आटा कौन सा? दो तरह के लोग हैं भाई साहब। एक आदमी वो है जो सुबह जल्दी उठता है, उठकर आप में मेरे में ज्यादा ऐसे ही लोग हैं, और सुबह पहले अपने पेट को देखता है। मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे, यार पेट ज्यादा हो गया, फिर दौड़ेगा पेट कम करने के लिए। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो सुबह उठ के पेट नहीं देखता, अपने बीवी और अपने बच्चों के पेट की तरफ देखता है, और सुबह जल्दी उठकर रात 12 बजे तक उन बच्चों और बीवी का पेट भरने के लिए दौड़ता है। उनकी संख्या 50 करोड़ है, 50 करोड़। क्या करेगी प्रताप सिंह खाचरियावास, राजकुमार शर्मा, टीकाराम जूली, निरंजन जी आर्य, कौन है आप? लड़ाई मैं तू मंदिर में, मैं मस्जिद में, वो गिरजाघर, वो गुरुद्वारो, कुणसो गिरजाघर गुरुद्वारो टाबर पैदा हुए ना, बिना वही पता को नहीं कुणसो धर्म है। और इतनी हिम्मत है इन धर्म के ठेकेदारों में, तो कोरोना में अपने दरवाजे बंद क्यों किए? मैं जाता था आईसीयू में मरीजों से मिलने, कसम खा के कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं सब जगह गया, सब जगह कोरोना में मैं जाता था। मैं डरता नहीं था, क्यों मेरे तो हो चुका था, मैं ये और हो जैसी। मैंने मेरी माँ से पूछा तो बोले तू चिंता मत कर, अब कहीं वेलो बेटा तू, क्यों मेरी माँ ठीक होके आ गई, तो उसके बाद बचा क्या? तो मेरी माँ ने मुझे कहा जब वो भर्ती हुई आईसीयू में, मेरे कोरोना हुआ और मेरी गारंटी है मेरी माँ के शायद मेरे कारण हुआ। तो मैं मिलने गया, उनके हो गया, उनकी उम्र ज्यादा है, वो 70 से प्लस है। मेरे फादर उसी पलंग पर बराबर बैठते हैं। तो मेरी माँ, मैं गया तो मेरी माँ, मैं वहां भर्ती आरयूएचएस में, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने कहा आप तो बुला लो आरयूएचएस, और कमरे में शिफ्ट किया। मैं खुद नीचे गया तो मेरी माँ ने मुझे देखा, तो ठीक है कि तू ठीक है? मैं जो हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी माँ आधी ठीक हो गई। माँ ऐसी होती है, बेटो ठीक ना माँ ठीक। मैं आप बिल्कुल ठीक हो, आ गई मेरे साथ। तो मेरे को कह रही कि कोरोना बड़ो खतरनाक है, टाबर क्यों घूम रही है? आप समझ रहे हो ना, मेरी भाषा तो समझ रहे हो? क्या टाबर क्यों घूम रही है? मैं क्या छोड़ेगी दादी ने, तुम्हारे ज्यादा दिक्कत है? मैं कोई दिक्कत को नहीं आपके। तो डॉक्टर साहब ने वो आके देखा और उनके सांस में तकलीफ थी। वो 4 दिन में इसलिए ठीक हो गई। उसको लग रहा था बेटा बराबर बैठा है, बहुएं बराबर बैठी है, बेटी बैठी है, और ये सब बैठे हैं। मैं रिश्ते की ताकत बता रहा हूं आपको। मैं जब आईसीयू में गया, मैंने देखा लोगों को, जिस माँ के साथ बेटा बैठा था उस माँ की आंख में चमक थी, जिस बेटे के साथ माँ बाप बैठे थे उस बेटे की आंख में चमक थी। लेकिन जब मैं आईसीयू में गया तो मैंने एक बच्चा देखा वहां पर। उस बच्चे से मैंने पूछा, मैंने सबको कहा मेरी आदत है, लोग कह रहे थे नहीं स्वभाव है। मैंने कहा मारो नंबर लिख लो 9829010010। आप में से किसी को दिक्कत हो रोटी की, पानी की, इलाज की, तो आप मुझे याद करना। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा रहा था, मेरे झगड़े भी हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाराज हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग। कईयों ने मुझे कहा यार माँ को जानकार है, धमका रिया हो। मैं धमका को नहीं रही हो आप, माँ ने बड़े को नहीं भी का पहले भी वो 1 लाख रुपया मांग रिया हो, कहीं है? अरे घुसने तो दो, मर रिया तो भी पीसा को हिसाब हो रही है। सरकार ने तो चिरंजीवी योजना लगा दी, घुसने तो दे, ले लेना चिरंजीवी में। नहीं होगी तो अगले ने, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब ने कह दिया नहीं हो उसके पास तो बता देना
24 घंटे में कलेक्टर उसको लागू कर देगा चिरंजीवी में, ये कह दिया अगले ने। और क्या करे इसके ज्यादा? कुछ बचा है? तो उस बच्चे से मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। मोटा तगड़ा था, मेरा बेटा भी छोटा वाला 15 साल का है। तो मेरे को लगा ये बिल्कुल हष्टपुष्ट बच्चा। मैं क्या कोई दिक्कत है तो कुछ खाना है? बोले हाँ बर्गर खाना है। मैंने बर्गर मंगाया। मेरे बच्चे से माथापोड़ी मेरे को पता ही नहीं मिलेगा नहीं। मेरा छोटा वाले बेटे को फोन किया, वो मेरे से माथापोड़ी करने लग गया। उसने मुझे कहा कि साहब बर्गर अगर मैं तो नहीं लाऊंगा। मैं क्यों? बोले आप मेरे को धमका रहे थे अभी तो नीचे खड़े खड़े। मैं क्या लिया तेरे बाप की इज्जत का सवाल? लिया, उसने बर्गर खा लिया। उसको बाहर ही रखा, मैंने बेटे को अंदर नहीं आने दिया। बोले फिर बेवकूफ बना दिया। तेरा क्या काम है कोरोना का आईसीयू? मेरे को डर लग रहा है ये नहीं निपट जाए। उस बच्चे से मैंने बाद में पूछा और क्या चाहिए? बोला अंकल आप मेरे मम्मी पापा को बुलाओ। मैंने डॉक्टर से कहा भाई बुला, तो उसने नंबर दिए। मैंने कहा प्रताप सिंह खाचे की आवाज बोल रहा हूं। तो वो कहता है अरे मैं आपके जमाने में यूनिवर्सिटी में था। मैं वो तो ठीक है, तेरा बेटा बुला रहा, आ जा ऐसे हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल आ गया। फिर मैंने उसके बाप के साथ, उसकी माँ तो रोने लगी, माँ उसको धमकाया बाप को। बोले मैं कह रही थी ना चलो मेरे साथ। अब मिनिस्टर ने बुलाया तो आगे डर के मारे। बोले डर के मारे क्यों आ गया? तो 4 दिन से आए क्यों नहीं? मैं पहले गले मिला। मैंने कहा देखो भाई मैं गले मिल रहा हूं। बाप आप पहले मैं मरूंगा, बाद में आप मरो, आप भी गले मिलो। गले मिला। आप आश्चर्य करोगे दूसरे दिन शाम को मैं अकेला बैठा घर पे, मेरे पास फोन आया। मैं फोन उठा रहा था धड़ाधड़ उन दिनों में लोगों के। उसका फोन आया, अंकल वही मोटा बोल रहा हूं। मैंने कहा बोल आज क्या खाएगा? बोले आज खाना वाना नहीं है, आप बता देना आपको कोई काम हो तो, मेरी टीम बहुत लंबी है। तो क्या हुआ? बोले मैं घर आ गया और अब आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, मेरे 40-50 लड़के मेरे दोस्त हैं। 15 साल का बच्चा मुझे हरा दिया। उसने कहा अंकल मैं जानता हूं आप भी बहुत जोरदार आदमी है, मैंने सुन लिया आपके किस्से यूनिवर्सिटी के। मैंने कहा तू तेरा काम कर, 9th क्लास में पढ़ता है। ले मैंने कहा तू ठीक हो गया? बिल्कुल। वो अंकल मैं दूसरे दिन ही ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर साहब को फोन मिला, मेरे को ठीक क्यों है टाबर? बोले सर बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। माँ बाप को देखते ही बच्चे की ताकत 500 गुना बढ़ जाती है। अरे मेरे मम्मी पापा आ गए, हम छोटे थे अब तो हम बड़े हो गए, इतना नहीं लिख। तो हम मैं मेरे फादर के किस्से बताता हूँ। जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। मेरे से कहा भाई साहब आप तो बड़े दिलेर आदमी हो। मैं दिलेर मैं नहीं, मेरा बाप है इसलिए मैं दिलेर हूं। उनके खून से ही तो मैं हूं, डीएनए तो बोलता ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि जहां मौका मिले, क्या मौका मिले आपको सेवा करने का, कर दी। दिन भर पॉलिटिक्स नहीं। दिक्कत ही हो गई लोगों ने आजकल गाने सुनना बंद कर दिया। अरे गाने सुन शांति मिलेगी। वो दिन भर टक 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 वो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ। भाई साहब धर्म खतरे में, मैं तारो घर संभाल ले धर्म। तन लुगाई को तो डर ला गया, धर्म की बात कर रही है, बातें बड़ी बड़ी। वो ठकाठक लिख रहा है उस पे। मुझे एक ने दिखाया, वो बहुत बड़ी बात लिख दी मेरे लिए। मैं किसी को फोन नहीं करता, तो मैं खुद के मेरे उसमें फोन में वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेरा पेज है ना कुछ। जबकि चलता है मेरा पेज वगैरह, मेरा भांजा चलाता है। एक ने को मेरा छोटा वाला बेटा बदमाश है, मुझे कहा पापा इसने तो ज्यादा लिख दिया आपके लिए। अब 15 पे बदमाश हो, 10th में आया अभी। मैं क्या हो गया बेटा? ऐसे ही लिख देता। पापा इसको या तो आप धमकाओ या मैं धमकाऊंगा। अरे तू रहने दे, 15 साल को टावर है। मैंने उसको फोन किया, वो बच्चा ही था। तो मैंने उसको फोन किया तेरी उम्र क्या है? उसने बताया साहब मेरी इतनी उम्र है। सर सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। मेरे बेटा ऐसे नहीं लिखते हैं। तो क्या पता नहीं, उसका बाप पास में। उसने किसका फोन बोलता वो, उसने देख के उसको वापस मेरे को फोन किया। उसने कहा भाई साहब मैंने तो आपका जमाना देखा है, ये नहीं जानता। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, लोग आज लिख रहे हैं महात्मा गांधी के लिए। अरे यार तू कौन है? द ग्रेट महात्मा गांधी। पंडित नेहरू के लिए लिख रहे हैं। आप आ कहीं बैठे? बोले मैं को नहीं हूं। तो आप कहीं कह रहा? बोले आपने तो मारा दादू साहब पैदा को नहीं। तो पंडित नेहरू के लिए लिख रहे हो? तो 13 साल जेल में रहा। 13 साल कहते किसको है? लोग एक कमरा नहीं देते, पूरा आनंद भवन दे दिया उसके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने। अरे अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप इतिहास बदलना चाहते हो। कोई कह दे आज कि साहब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप नहीं लड़े थे, मैं लड़ा था। तू कैसे लड़ा था? महाराणा प्रताप ही लड़े थे वहां पे। तो तू कौन? महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह जयपुर के लड़े थे। अब लोग हिस्ट्री बदलने पे आ गए। बोले ये हिस्ट्री गलत है, 100 साल पहले ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। कैसे होगा ये? कोई बात भी आज के 100 साल बाद कोई कह दे कि अभी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री कैसे बने?
इनको नहीं, इनको होना चाहिए था। कैसे होगा यार? अगले में दम था इसलिए मुख्यमंत्री है, किसी की मेहरबानी से है क्या? तीसरी बार सीएम है। राजनीति में या बिजनेस में, किसी भी फील्ड में कोई किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़ता। जो पढ़ाई करता है अफसर बनता है, जो खेलता है कूदता है वो स्पोर्ट्समैन बनता है, और जो मेहनत करता है वो कहते हैं कि साहब क्या होता है, क्योंकि गीता में कृष्ण कह गए मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। ये जगदीश चंद्रा जी ये दूसरे चैनल में थे, चैनल का तूफान आ गया, चैनल चाल गयो, लोग कहते यार इस चैनल में दम है। फर्स्ट इंडिया में जब आए तो लोगों ने कहा यार फर्स्ट इंडिया क्या, चलो आज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट पर ला दियो, और अब तो तूफान मचा दिया वगैरह, नेशनल लेवल पे जा रहा हूं, भारत 20, नाम सुन ये मैसेज से ही खेल हो जाएगा सारा। क्या बात करते हो आप? ये तो आदमी की वो कहते नहीं इमेज होती है, ऑरा होता है आदमी का, नाम बड़ा होता है। जगदीश चंद्रा जी के लिए लोग जानते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहना। और ये जो पट्टी का सिस्टम आया ना, ब्रेकिंग न्यूज, इन्हीं का दिया हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज चलती है ना, बाद में सबने अडॉप्ट किया कि नीचे पट्टी की भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू इन्होंने बनाई। और अच्छी बात ये, आपकी सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे लगी, फर्स्ट इंडिया अखबार आ गया। अखबार खोलते हैं आंखें ठंडी हो जावे, हर कोई कर सके, कोई मजाक है? अखबार खोलते ही दिमाग खराब हो जावे, वो आंखों अखबार खोलते ही दिमाग ठीक हो जावे। राजकुमार जी भी राजी, मैं भी राजी, डॉक्टर साहब भी राजी। काई करे आदमी, आप बताओ भाई। कोई खूबसूरत चीज सामने आई, मेरे से लोगों ने कहा आप भाई साहब ऐसे खुल के बोलते हो, आपको समझ, क्यों भाई? बोले आप नेता हो, क्यों? नेताओं को मना है कोई? नहीं, नेता कोई इंसान नहीं होता। नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल कर आए, तो मतलब नेता मतलब नेता कुछ बोल नहीं सकता, नेता के लिए कोई स्पेशलिटी है अलग। मुझे लोगों ने कहा भाई साहब आप ये चोड़ा पजामा नहीं पहनते, मैंने कहा नहीं, अब आप इसको पहनना चालू कर दो। मैं भी सुखाई होशिया बता, वो कोई ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है नेताओं की, मारे जच्चे जी की पेरू, मेरी इच्छा। ये कोई बात हुई? मेरा वोटर मुझे नहीं कह रहा, बात खत्म। इसलिए मैं कहता हूं कि अखबार फर्स्ट इंडिया लाए। और आपको पता है शायद हिंदुस्तान का मेरे अंदाज से पहला चैनल है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा दे। भाई करा देगा, और लोग देखते हैं, बोले फर्स्ट इंडिया पे आ रहा है, बोले अरे करा ही फर्स्ट इंडिया रहा है, ये बड़ी मजाक है कोई? हर तरह का प्रोग्राम उसमें मिलेगा आपको, और जिसमें ग्लैमर है, और कोई परवाह नहीं। खुल के कहा आपने कि जब मुझे अपोजिशन के लोगों ने कहा, तो मैंने कहा साहब पावर में जो लोग हैं उनको इतना दिखाता हूं, आपको इतना, खुल के बता दी ना बात खत्म, चैप्टर क्लोज। हम नेताओं के साथ एक दिक्कत है, इसमें जगदीश चंद्रा जी की गलती नहीं है। हम चाहते हैं हमें दिखाओ, हम ही हैं, हमारे से ही देश है, तेरी ऐसी ही तैसी, तू कौन है? कौन है तू? जबरदस्ती परेशान हो रहा है। अरे नेता का मतलब क्या होता है? नेता का अर्थ नेताओं को पता नहीं। मेरे को मेरे बड़े ब्रदर और नॉन पॉलिटिकल आदमी, बड़े बोल्ड आदमी है कर्ण सिंह जी, मुझे पता नहीं था, सच कह रहा हूं, अर्थ उन्होंने बताया मुझे कहा नेता का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा पता, मन तो पतो को नहीं। बोले यार थारे वास्ते लोग कहे तो बढ़िया बोले, तो बढ़िया बोले, तो नेता को अर्थ पतो को नहीं, मैं आप बता दो। उन्होंने मुझे कहा ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नेता नाव को पार करा के ले जाए, जो नैया का तारण हारो उसको नेता कहते हैं, ये ध्यान रखना। नेता उसको नहीं कहते आके खड़ा हो और देखे अब अपन फंस गए, डिमोरलाइज हो जाए, नहीं। नेता का मतलब यही होता है। हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बच्चा परेशानी में और 500 आदमियों की भीड़ था, मैं पीछे नहीं हटता था, चाहे मैं मर जाऊं, वही हटते थे 500 पीछे, मैं नहीं हटा कभी। जब आप किसी को बचाने जाते हो, मैं आपको सही कह रहा हूं, ये विधि का विधान है और हमारा धर्म हमको सिखाता है, जैसे ही आप किसी को बचाने जाओगे आपकी ताकत भगवान 100 गुना बढ़ा देगा, भगवान बढ़ा देते हैं, सच कह रहा हूं। और आप जैसे किसी और के लिए प्रार्थना करोगे, आप ठाकुर जी के मंदिर में गए, गोविंद देव जी के, आपने कह दिया बहुत परेशान है, भगवान की मदद कर, उनकी मदद हो जाएगी, वास्तव में हो जाती है मदद। कब आपने किसके लिए मांगा और उसको मिल गया, ये नियत से होता है सब। और ये जो सफलता है, सफलता अपने हाथ में है क्या? मेरे पास बहुत भीड़ लगती है घर पे, क्यों लगती है? बहुत भीड़ रोज लगती है। तो मेरा एक दोस्त आ गया दिल्ली से, बहुत पैसे वाला, उसने कहा बना अपने यहाँ भीड़ बहुत लगती है। मैंने कहा मजा आ जाता है मुझे देख के, मैं मारो जीव जाने यार, भीड़ लगती है तो फोन भी करने पड़ते हैं। उसका कोई काम था,
काम नहीं हुआ, मुझे दोबारा फोन किया, यार बनाओ, सबके काम हो जाते हैं, मेरा नहीं हुआ। मैं, तेरा दिमाग खराब है यार। वो मान भी गया, काम उसी का होता है जिसका वो ऊपर वाला करना चाहता है। हम फोन कर सकते हैं सिर्फ, आप निमित्त मात्र हो सकते हो, आप काम करवा नहीं सकते किसी का। काम तो जब तकदीर चलती है और ऊपर वाले को जिसको बचाना होता है, जिसका करना होता है काम, वो वाया मीडिया करा देता है। वो अपने आप फैसला हो रहा है, वहां कोई सचिवालय चल रहा है, नीचे हमने माथाफोड़ी चालू कर दी। इसलिए मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को, जगदीश चंद्रा जी को बधाई देता हूं। आपका चैनल नंबर 1, आप जगदीश चंद्रा जी भी एक ही आदमी है। कौन सा चैनल कौन चला रहा है आप जानते हो क्या? मैं गारंटी से कह रहा हूं, मन पतो को नहीं कौन सो चैनल कौन चला रही है। पत्रकारों को हम जानते हैं, चैनल के जो दिखाते हैं ना बीट वगैरह, लेकिन चैनल का हेड कौन है मैं भी नहीं जानता सबको, लेकिन जगदीश चंद्रा जी वो सब जानते हैं। फर्स्ट इंडिया मतलब जगदीश चंद्रा जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सबका सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी महाराज आपकी मनोकामना पूरी करे। जिस तरह आपने फर्स्ट इंडिया में कीर्तिमान स्थापित किए, वैसे भारत 24 जो आप नेशनल चैनल लेकर आ रहे हो, वो भी इंडिया में अपनी एक पहचान बनाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।